दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे पर यह 1-2 रुपए की चीज घर जरूर खरीद कर लाएं, हो जाओगे मालामाल। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन या अक्षय तृतीया से पहले इस एक चीज को अपने घर खरीद कर लाते हैं तो यकीन मानिए आपको धनी बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, इस साल 2025 को अक्षय तृतीया 29 या 30 अप्रैल कब है जानने हैं। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 पर शुरू होगी और अगले दिन 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:12 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसे गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। पूज्य गुरुजी कहते हैं, न वैशाख समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगा समम। अर्थात वैशाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तिथि नहीं। यह कभी नष्ट ना होने वाली तिथि है जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में 3.5 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं जिस दिन बिना पंडित या ज्योतिष की सलाह के कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। सबसे पहला है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा है विजयादशमी, तीसरा है अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का दिन और चौथा है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं और इन्हीं से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर की शुरुआत की गणना हुई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, खासकर आखा तीज को, क्योंकि इस दिन अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज बताने वाले हैं आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगी और आप बन जाओगे एक धनवान व्यक्ति। तो आप लोग अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि भक्तों ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी। भक्तों, हम अपने मन से कुछ भी मनगढ़ंत या बनावटी तरीके से यह जानकारी नहीं बताते हैं। हम धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और ऋषि मुनियों से प्राप्त ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हर वह जानकारी आपको फ्री और मुफ्त में प्राप्त हो सके। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। दोस्तों, हम आपको आज के वीडियो में बताने वाली है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे, और एक चीज को घर जरूर लाएं और अपनी किस्मत को चमकाएं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी चीज जैसे 2 रुपए की वस्तु घर लाना ना भूलें, नहीं तो जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप घर में धन की वर्षा चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, श्री हरि और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन यह छोटी सी चीज जरूर लाएं। अक्षय तृतीया के दिन ही इसे घर लाना है, वरना बाद में पछताएंगे। चाहे गरीब हो या अमीर, साल में एक बार आने वाली इस तिथि पर खरीदारी हर कोई करता है। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए कई अवतार लिए, जिनमें नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही प्रकट हुए। इस दिन लक्ष्मी नारायण के लिए पूजन, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है और धन की कमी समाप्त होती है। माता पार्वती ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लिया और भगवान शिव को भिक्षा दी थी। इसी दिन माता अन्नपूर्णा ने विश्व के भरण पोषण का दायित्व संभाला।
इस दिन कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। अक्षय तृतीया वह विशेष दिन है जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखना शुरू किया, जिसमें श्रीमद्भगवत गीता भी समाहित है। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई और द्वापर युग का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस दिन किया गया कोई भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य 100 गुना पुण्य देता है। बिना पंचांग देखे इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषण, वाहन, जमीन जायदाद खरीदना श्रेष्ठ होता है। इस दिन किए गए कार्यों में बरकत होती है और शुभ फल मिलता है। चाहे नया घर हो, नया कारोबार हो या कोई नया काम, इसकी शुरुआत से बरकत और ख्याति मिलती है। इस दिन जमकर खरीदारी करें और साथ ही दान भी करें, इससे पुण्य कर्म संचित होते हैं। इस दिन पितरों के लिए भोजन दान करें, आश्रमों में अनाज या भोजन का दान करें, गरीबों या अंधों के आश्रम में भोजन कराएं, पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान कराएं, इससे अक्षय फल मिलता है। गंगा स्नान या किसी तीर्थ में स्नान करें, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जौ का दान करें, कम से कम 1 मुट्ठी जौ दान करने से स्वर्ण दान के समान पुण्य मिलता है, क्योंकि जौ को धरती का प्रथम अन्न और स्वर्ण के समान माना जाता है। पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, फल या कोई भी चीज दान करें। भूमि दान का विशेष महत्व है, लेकिन यदि यह संभव ना हो तो कम से कम 1 मुट्ठी चावल जरूर दान करें। दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपके द्वारा दिया गया दान आपको मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। इस दिन शिव, पार्वती और नर नारायण की पूजा का विधान है। अक्षय तृतीया को चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इस दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो बाकी साल कपड़े से ढके रहते हैं। यह अद्भुत तिथि है जिसका महत्व अनंत है। इसके महत्व को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक सदाचारी वैश्य था जो पूजा पाठ, देव और ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था। उसका परिवार बड़ा था और वह हमेशा चिंतित रहता था। उसने अक्षय तृतीया के व्रत का महत्व सुना और उस दिन व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं और कुल देवताओं की पूजा की। उसने गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, चावल, नमक, सत्तू, दही, गुड़ और वस्त्र, सोना ब्राह्मणों को दान किए। उसकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने मना किया, लेकिन धर्मदास ने बुढ़ापे और रोगों के बावजूद हर अक्षय तृतीया पर दान जारी रखा। अपने दान के प्रभाव से वह अगले जन्म में कुशावती का धनी और प्रतापी राजा बना। वैभव के बावजूद उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। इसलिए माना जाता है कि इस दिन दान करने से पुण्य मिलता है और अगला जन्म सुखमय होता है। इस दिन अपने पितरों या स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांगे। भगवान इस दिन सभी अपराध क्षमा करते हैं और सद्गुण प्रदान करते हैं। अपनी बुराइयों को भगवान के चरणों में अर्पित कर सद्गुण मांगने की परंपरा भी है। इस दिन धनतेरस और दीपावली की तरह जमकर खरीदारी करें। विशेष रूप से लक्ष्मी कारक वस्तुएं जैसे स्फटिक की माला, श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख या मृग कस्तूरी घर लाएं। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को है और सुबह 10:49 पर रोहिणी नक्षत्र होने से यह विशेष फलदायी होगी। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा या बिजनेस में समस्याएं हैं तो एक गुप्त उपाय बताता हूं। यदि आपके पास पहले से कोई अभिमंत्रित वस्तु है तो उसका उपयोग करें या नई अभिमंत्रित वस्तु लाएं। खासकर पीली लक्ष्मी कौड़ी लें जो धन आगमन का मार्ग खोलती है। ध्यान रखें, इसे किसी सिद्ध ज्योतिष से ही लें जो 1.25 लाख जाप से अभिमंत्रित हो।
उपाय इस प्रकार है। पीली लक्ष्मी कौड़ी को गंगाजल पंचामृत या कच्चे दूध से धो लें। घर के ईशान कोण में या पूर्व दिशा में साफ स्थान पर लाल आसन बिछाकर बैठे। एक चौकी पर घी या तेल का दीपक जलाएं। यदि पीली कौड़ी ना हो तो हथ जोड़ी सियार सिंह की दक्षिणावर्ती शंख या स्फटिक का श्री यंत्र लाल चावलों पर या चांदी स्टील की कटोरी में रखें। यदि जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो सोफे या टेबल पर बैठकर यह उपाय करें। हाथ धोकर दीपक जलाएं और ओम गण गणपतये नमः ओम श्री गुरुवे नमः बोलकर गणेश जी और गुरु का ध्यान करें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी शरण हम तुम्हारी, पूर्ण करो माता कामना हमारी। धन की अधिष्ठात्री जीवन सुखदात्री सुनो अम्बे मेरे गुरु की पुकार, शंभू की पुकार, माँ कामाख्या की पुकार, तुम्हें विष्णु की आन अब ना करो मान, आशा लगाकर हम देते हैं दीपदान। 11 पीली लक्ष्मी कौड़ियों को दूध की कटोरी में रखें। एक एक कौड़ी उठाकर अंगूठे और तर्जनी से पकड़े और मंत्र बोले, ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सबकी सवाई आओ, चेतो करो भलाई ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धिनाथ देव नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। प्रत्येक कौड़ी पर यह मंत्र 3 बार बोले, कुल 33 बार। यदि यह मंत्र कठिन हो तो ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी नमः या जय मां लक्ष्मी 3 बार बोले। यदि हथ जोड़ी या सियार सिंह की है तो उसे बिना दूध स्नान के सूख खा ही पकड़े। प्रत्येक कौड़ी पर मंत्र बोलने के बाद एक चुटकी हनुमान जी का नारंगी सिंदूर चढ़ाएं। सभी कौड़ियों को शुद्ध जल से धोकर सुखाएं। दूध को घर के चारों कोनों, ब्रह्मा स्थान और मुख्य द्वार के दोनों ओर छिड़के। घर के सभी सदस्यों की आंखों में थोड़ा सा दूध लगाएं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। बचा हुआ दूध तुलसी के पौधे में या कच्ची मिट्टी में डालें। कौड़ियों में 7 चुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कपूर की टिक्की डालकर पीले रेशमी कपड़े में बांधें या चांदी स्टील की कटोरी में रखकर तिजोरी या माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करें। इस मंत्र को 27 दिन तक रोज बोले। यदि हथा जोड़ी सियार सिंह की या श्री यंत्र है तो उसे लाल सूती कपड़े में या चांदी की प्लेट में 2 लौंग, 1 इलायची और कपूर की टिक्की के साथ रखें। यह प्राचीन उपाय धन, समृद्ध और लक्ष्मी कृपा लाता है, दुर्घटना और नजर दोष से बचाता है। यदि आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है तो 2 रुपए के धनिये के बीज लें। इस मंत्र का जाप करें और बीजों को गमले में बो दें। जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे धन की समस्याएं हल होंगी। एक और छोटा उपाय है, यदि आपके पास स्फटिक, कमल गट्टे या काले हकीक की अभिमंत्रित माला है तो अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी के सामने पद्मासन में बैठे माला को शुद्ध जल से धोकर कुमकुम का तिलक करें। माला को मध्यमा उंगली पर रखें, सीने से 4 अंगुल की दूरी पर, और अंगूठे से मन के खिसकाते हुए मंत्र जपें, ओम श्री हं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मीये नमः या महालक्ष्मीये विद्महे विष्णु पत्न्याय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके बाद माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की एक माला जपें। ओम देव सखाय नमः, ओम चिक्ताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम करदमाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जात वेद से नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम सन्नादाय नमः, ओम विजया नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मधाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेज से नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुगुलाय नमः, ओम कुरुकाय नमः। यदि स्फटिक की माला ना हो तो काले हकीक से जप करें, लेकिन विष्णु मंत्रों का जप इससे ना करें। यह जप धन, व्यापार और सकारात्मकता लाता है। व्यापारी रोज इस माला से जप करें, 2 गुना मुनाफा होगा। इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं और साक्षी कवच लाएं, इसे तिजोरी में रखें और नियमित पूजा करें। इससे पितर बंधन, कुल देवता बंधन और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और स्थायी धन समृद्धि आती है। यदि माला ना हो तो 108 मिश्री के दाने ले मंत्र जप करें और चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं।
पूरे परिवार के साथ प्रसाद खाएं, समस्याएं खत्म होंगी। दोस्तों, पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करें, आपकी खुशियां कुछ कदम दूर हैं। माता लक्ष्मी, श्री हरि और भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी भक्तों को अक्षय तृतीया पर धन, समृद्धि, सुख, वैभव और सम्मान का आशीर्वाद मिले। अक्षय का अर्थ है जो कभी खत्म ना हो। यह दिन आपके लिए सौभाग्य, सफलता और समृद्धि लाए। 30 अप्रैल गर्मियों का धनतेरस। इस प्राचीन गुप्त मंत्र को 3 बार बोले और आपके दुख तुरंत खत्म होंगे। अक्षय तृतीया पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या फिर अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाएं। बंधनवार लगाते समय मां लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। जो लोग यह कार्य करते हैं उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। साथ ही जीवन में धन, वैभव का आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन पौधे लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं, इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहां लक्ष्मी के चरण पद रहते हैं वहां अभाव नहीं रहता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखे। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियों समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़धाऊ, छाता, सत्तू, ककद्दी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड्ढा, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्नदान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रध्य, वृद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी गई है। इन उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के साथ आजमाएं। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।